तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम रोहन के साथ रहने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो और इतना कर सकती हो। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये उस रोहन की गलती है। उसने मुझे झूठ कहा कि उसने मेरी जान बचाई है। मैंने जो कुछ किया बस उसका एहसास चुकाने के लिए किया था। सच तो ये है, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती। एहसान चुकाने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन तुम अपने आशिक के साथ रहने के लिए मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ पहुंचाई। 5 साल पहले हमारे सामने विवान को लूट लिया था, लेकिन तुम्हारी खातिर ने हजारों करोड़ों की दौलत छोड़ दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुकन्या, सच ये है कि तुम सिर्फ एहसान का बहाना बनाकर रोहन के साथ रात बिताना चाहती थी, और जब सच सामने आया तो मगरमच्छ के आंसू बाहर यहाँ चल गए। विवान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक मौका दे दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। सुकन्या, नक्षत्र में छोड़ते ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार खत्म हो गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर खुद अपने आप यहाँ से चल जाऊँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। विवान, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें किसी और का हरगिज़ नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम अभी मुझसे नाराज हो ना, इसलिए तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना? विवान, पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होना तो आम बात है, और वैसे भी हम हमेशा तुम्हें अपना ही समझते आए हैं, हमारे लिए ही सही। बस एक बार सुकन्या को माफ कर दो, समझने की कोशिश करो। हाँ विवान, पिछले 15 साल से हमने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? ऐसा है क्या? आप लोग मुझसे प्यार करते थे या मेरी वजह से दस होने वाले लोगों से प्यार करते थे? जब आपको पता चला कि सुकन्या याददाश्त को जाने का करके मुझे झूठा दे रही है, तब भी आप लोग से रोका क्यों नहीं? क्योंकि आप सब भी उसी के साथ मिले हुए थे। ऐसा नहीं है, तुम्हारी बात मैंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुम तो जानते ही हो सुकन्या की जिद्दी है, इसलिए हम इस जिद का आगे कुछ नहीं कर पाए। आप दोनों इसीलिए रोकना चाहते थे ना, क्योंकि आपको डर था कि मेरे बिना ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। आपकी पूरी फैमिली ने मुझे बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। जब उस दिन मैं चला गया था, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब क्रिकेट इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी है, तो आप सब यहाँ आ गए। पहले आपको फर्क नहीं पड़ा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से चले जाइए, इसी में आप सभी लोगों की विदाई होगी। विवान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो? मैं सब करूँगी, बस क्या करने दो। सुकन्या, हो सके तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वैसे भी आज मेरी और ईशान की शादी है। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो जिसे चाहे पा सकती है, प्लीज इस बात को मुझे दे दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। बकवास बंद करो। सुकन्या, उस वक्त विवान तुम्हारे पास था, पर तुमने उसकी कदर नहीं की। जब तुमने विवान को पैसे करके घर से निकाला ना, मैं तुम्हें उसी समय सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन अब तुम तुम्हारा सारा विवान पर नहीं पड़ेगी, समझे? सपने में तो क्या, हकीकत में भी कभी नहीं रहने वाला। निकल जाओ। मैं अपने के बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम विवान को मुझसे नहीं सकती। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है, तुम इसी से लायक हो। और सुनो,
निकालो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ। मुझे मत छोड़ो प्लीज। ये सब तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं बचोगे। मुझे तुम्हारे प्यार का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पास थी, फिर भी मैं किसी और के साथ रहना चाहती थी। मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन हर बार तुमने सिर्फ मुझे धोखा ही दिया। तुमने मेरी कभी परवाह ही नहीं की। जानती हो, तुम मेरी जान तक लेने की कोशिश की थी। ये मुमकिन नहीं है। मैं एक बार पहले भी मर चुका हूँ पिछली जिंदगी में। तुमने रोहन से शादी करने के लिए याददाश्त जाने का नाटक किया था, और तो और तुमने गुंडों से कहकर मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारी शादी में ना आ जाऊं। तुमने मुझे गाड़ी में बंद करवा दिया। जानती हो मैं कैसे मरा? 42 डिग्री के टेम्परेचर में तड़प तड़प कर। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा। मैं उसी समय में पहुंच गया जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। सुकन्या, इन सब के बावजूद मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, लेकिन जब मुझे पता चला तुम मुझे धोखा देकर याददाश्त का नाटक कर रहे हो, मुझे तुमसे नफरत हो गई। मैंने तो तुम सब कुछ दे दिया था, फिर भी आखिर में तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लेकिन सच यही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। अब मैं तुम्हारे साथ रहने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे डर है कहीं मैं फिर से अपने साथ गलत ना कर बैठूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। चाहे तुमने मेरे चाकू खा लिया हो, फिर भी मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं बचा।
बच्चे। रोहन शर्मा, तुमने धोखे से दीक्षित फैमिली के एसेट ट्रांसफर किए और अपने फायदे के लिए दूसरों का काम चुराने की कोशिश